अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 सफ़िया अख्तर। सन विलादत है इनकी 1918 में और सन वफ़ात 1953 में। सफ़िया अख्तर मशहूर तरक्की पसंद शायर जानिसार अख्तर की अहलिया और मुजाज लखनवी की बहन थीं। जानिसार अख्तर हैं उनकी वाइफ थी ये, और मजाज लखनवी की बहन भी थी। दोनों ही शायर भी हैं। उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज और ट्रेनिंग कॉलेज अलीगढ़ में लेक्चरार के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी लेक्चरार के अहदों पर वो वर्क कर चुकी थी मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में और ट्रेनिंग कॉलेज अलीगढ़ में। शादी के बाद जब जानिसार अख्तर भोपाल में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए तो वो भी भोपाल आ गई। बाद में जब मुलाजिमत तर्क करके यानी मुलाजिमत छोड़ के जानिसार अख्तर मुंबई गए तो उनकी जगह सफ़िया अख्तर का बहैसियत सीनियर लेक्चर तकर्रुर हो गया, यानी भोपाल में जो उर्दू के उस्ताद थे वो उनकी जगह पर उनकी वाइफ को मुकर्रर कर दिया गया था लेक्चर के तौर पे। वो एक ज़हीन खातून थी, यानी अक्लमंद और बेहतरीन उस्ताद थी, बहुत ही अच्छी टीचर भी थी। वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सरगर्म का कारकुन थी, और लेकिन वो क्लासिकल अदब से भी गहरी दिलचस्पी रखती थी, मतलब ये तो उनकी खासियत थी। उनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ अंदाज़ नज़र के नाम से शाये हो चुका है ना। लेकिन उनकी शोहरत उनके खतूत से हुई। सफ़िया अख्तर को क्यों ज़्यादा मशहूर थी? क्योंकि वो ख़त ज़्यादा लिखा करती थी और ख़ुतूत निगारी की वजह से ही वो मशहूर भी हुई थी। और वो ख़त किसको लिखा करती थी? अपने शोहर जानिसार अख्तर को। ज़ेर लब और हरफ़ आशना उनके खतूत के मजमूए हैं। सफ़िया अख्तर के खतूत में सादगी बेतकल्लुफ़ी के साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी की झलकियाँ जा बजा मिलती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अपने शोहर को लिखती होंगी ख़त तो ज़ाती ज़िंदगी भी लिखा करती होंगी। सफ़िया अख्तर अपने खतूत में एक वफ़ा शार बीवी के साथ साथ शोहर की मुखलिस दोस्त, गमगुसार और हिम्मत हौसला देने वाली ख़ात उनकी शक्ल में सामने आती है। उनके खतूत पढ़कर ऐसा लगता है वो बहुत ही अच्छी बीवी थी, उनकी दोस्त भी थी, उनकी हमसफ़र और उनको हिम्मत देने वाली और हौसला देने वाली भी खातून थी। अब देखिए उनका एक ख़त है जिसका नमूना यहाँ पर है। सफ़िया अख्तर का ख़त जानिसार अख्तर के नाम, ये महबूब मंजिल भोपाल से लिखा गया है ना। शदीद इंतज़ार के बाद ख़त मिला। कौन कह रहा है? वो सफ़िया अख्तर कह रही हैं अपने शोहर से कि बहुत सख्त इंतज़ार के बाद ख़त मिला। इस्तीफ़ा मैं आज प्रिंसिपल के पास ना पहुंचा सकी, वो जा चुके थे, कल सुबह ले जाऊंगी। तुमने इस्तीफ़ा दे दिया, अच्छा किया। एक तवील ज़हनी कश्मकश का ख़ात्मा यूं ही मुमकिन था। अगरचे दूसरी जानिब भोपाल की ज़िंदगी की सहूलतें और कॉलेज की मुलाजिमत कशिश अंगेज़ थी। मेरी तबीयत की कमज़ोरी समझो या कुछ भी, ये फ़ैसला मेरे लिए मुश्किल होता। बहरहाल तुमने अपने आज़्म का सबूत दिया और सच जानो मैं तुम्हारी फ़ौक़ियत के एहसास से सर झुका देने पर तैयार हूँ। तो मैं कल पैसे रवाना करूँगी। अब ये सफ़िया अख्तर बोल रही हैं उनसे, जानिसार अख्तर से, तो मैं इस्तीफ़ा तो नहीं पहुंचा सकी लेकिन तुमने दे दिया, ये बहुत ही अच्छा करा। ज़हनी कशमकश पे बहुत ही अच्छा इसका असर हुआ, ताकि मैं इन सब चीज़ों से फ़ारिग़ भी हो गई, है ना। और भोपाल की ज़िंदगी में तमाम सहूलतें अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी तबीयत की कमज़ोरी है या मेरा ये फ़ैसला ही है कि मैं अब खुद ही सर झुकाने पर तैयार हूँ। तुम्हें कल ही पैसे रवाना करूँगी। तुम्हें इस तरह से वाक़ईतन सख्त तकलीफ़ होगी। बेतकल्लुफ़ हर ज़रूरत हर परेशानी से मुतल्ला करते रहना। हाँ, अस्मत आपा के यहाँ एक आध माह गुजार लो तो अच्छा है। शायद से तुम्हारा पुराना खुलूस है और अस्मत आपा को तुम्हारे कॉज से खुलूस है। ज़ाहिर है कि तुम उन लोगों पर कभी भार ना होगे। इस तरह से सोचना तुम्हारी ज़्यादती, यानी वो मुंबई में थे तो वो उनको समझा रही थी कि आप वहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, और कोई परेशानी मत सोचना कि उन्हें आपको भार लगेगा या वो आपको बोझ समझेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें आपकी कॉज समझ में आते हैं। और ख़ुद को किसी तरह मुतासिर न करना, अच्छे बुरे वक्त सब गुजर जाते हैं। परेशानी का मुकाबला इस्म और इस्तक़लाल से करना अखलाक़ी बुलंदी की दलील है, क्योंकि वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए वो कह रही थी कि परेशानी का मुकाबला अच्छे से करना चाहिए, हिम्मत से करना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त सब गुजर जाता है। जज्बाती तौर पर अपनी बेरोज़गारी का सदमा मत ले बैठना, मतलब ये मत सोचना कि अभी तुम बेरोज़गार हो मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगी। ज़ाहिर है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ठाठ मुलाजिमत आज भी तुम्हारी मुंतज़िर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम नौकरी करना चाहते हो तो आज भी वो मुंतज़िर है, आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन ये तो अपनी अपनी चॉइस का सवाल है, इस पर खुद को कढ़ाना कैसा। अपनी तंदुरुस्ती की तरफ से लापरवाह होकर बुरी तरह दौड़ धूप में मत लग जाना, खुदा न खास्ता बीमार हैरान होने की नौबत आ जाए, है ना। तो वो अपने ख़त में फ़िक्र का भी इजहार कर रही हैं। समझ में आया बच्चे ये चैप्टर? इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा, और बराए मेहरबानी मुझे जल्दी से जल्दी कॉपीज़ बता दीजिए, भेज दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।